हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.1। बट एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा आपको। अगर आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब यहाँ पर देखो क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 40 किलोमीटर हमें क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, और डायरेक्शन क्या दे रखा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर हम इसको हिंदी में इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, नॉर्थ का ईस्ट, है ना। तो पहले हम इसका डायरेक्शन देखेंगे। हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन में क्या है आपको मालूम है, यहां से देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दैट मीन्स ईस्ट और नॉर्थ वाले ग्राफ में देखोगे, ईस्ट और नॉर्थ, ये क्या होगा, ईस्ट नॉर्थ होगा, है ना। ये क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट टू साइड या साउथ टू वेस्ट, और यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट टू नॉर्थ, है ना, वेस्ट टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू वेस्ट होगा। इतनी बात समझ आई आपको। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इसको देखेंगे, अगर बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसने क्या बोला कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लोग 30 डिग्री को यहाँ पर से कन्वर्ट कर देंगे। हमें क्या करना है, यहाँ से 30 डिग्री मिल गया है और ईस्ट टू क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, है ना। बट ये सॉल्यूशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी करती हूँ, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले हमें डायरेक्शन देखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ होगा। ओके, अब हिंदी में से पहले कन्वर्ट करो, क्या होगा, नॉर्थ का ईस्ट। हमें क्या करना है, नॉर्थ टू ईस्ट एक क्या करना है, पोजीशन वेक्टर लेना है ना। हमें किस साइड जाना, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, दैट मीन्स इस तरीके से जाना है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 30 डिग्री। ओके, और ये यहाँ पर क्या होगा, ये ओरिजिन होगा, इसे हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, क्या लेंगे, पी लेंगे। इतनी बात समझ आई आपको। और कितने किलोमीटर, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, एक यूनिट को हम क्या करते हैं, 10 किलोमीटर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 एंड 4। यहाँ से देखो, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक पॉइंट है ना, 4 पॉइंट तक, ये क्या होगा, 40 किलोमीटर। इतनी बात समझ आई आपको। अब ऐसे यहाँ पर देखो हम लिखेंगे कैसे, ओपी वेक्टर। यहां से देखो क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर, है ना। क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 40 किलोमीटर। क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, 40 किलोमीटर ईस्ट, 40 किलोमीटर ईस्ट टू नॉर्थ। इतनी बात समझ आई आपको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एट स्केलर एंड वेक्टर्स। हमें इनको बताना है कि इसमें से कौन सा स्केलर है एंड कौन सा क्या है, वेक्टर है ना। हमें क्लासिफाई करना है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने समझाया था, स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होगा, एंड वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास क्या गिवन होगा, डायरेक्शन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो 40 किलोमीटर है ना, ये क्या है, 40 किलोमीटर वेट हो गया। ये इसमें क्या डायरेक्शन आपको मालूम है, नहीं है ना। अगर डायरेक्शन नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम क्या ये क्या होगा,
स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन नहीं होगी मैंने। इतनी बात समझ आई आपको? अब सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या बोला? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब 2 मीटर, 2 मीटर मीन्स क्या होगा? हमें मैग्नीट्यूड गिवन है और उसके साथ साथ हमें हमारे पास क्या है? डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। ये क्या होगा? वेक्टर होगा। इतनी बात समझ आई आपको? अब थर्ड देखो, थर्ड पे मूव करोगे। यहाँ पर क्या? 40 डिग्री। यहाँ पर 40 डिग्री में हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है। डायरेक्शन मतलब हमें ये नहीं बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव, हमें डायरेक्शन नहीं है ना? तो 40 डिग्री ओनली गिवन है तो इसलिए ये भी क्या होगा? स्केलर होगा। अब यहाँ पे देखो 40 वॉट। वॉट क्या है? पावर है। पावर में भी हमारे पास क्या गिवन नहीं है? पावर में भी क्या गिवन नहीं है? डायरेक्शन नहीं गिवन है तो इसलिए ये भी क्या होगा? स्केलर होगा, है ना? ये भी क्या होगा? स्केलर होगा। अब यहाँ पे देखो 10 पावर -19 कॉलम। कॉलम में क्या है? SI यूनिट है किसका? चार्ज का। तो ये भी क्या होगा? स्केलर होगा, है ना? अब लास्ट देखो, ये क्या है? यहाँ ऊपर क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है? इसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में हमें मालूम है उसमें डायरेक्शन गिवन होगा। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? डायरेक्शन गिवन होता है हमारे पास। तो ये क्या होगा? वेक्टर होगा। क्या होगा? वेक्टर, है ना? अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्केलर है एंड कौन सा क्या है? वेक्टर है। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स क्या होगा? आपको टाइम दे रखा है ना? हमें टाइम गिवन होगा तो ये सिर्फ क्या होगा? स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या गिवन नहीं है? डायरेक्शन गिवन नहीं है ना? एंड सेकेंड देखो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? हमें एक पॉइंट से 2 पॉइंट मतलब सेकेंड पॉइंट पर जाना है ना? यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है कि हमें किस पॉइंट का किस साइड जाना है, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है। सिर्फ क्या गिवन है? डिस्टेंस। 2 प्लेस का डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है तो यहाँ ये भी क्या होगा? स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। फोर्स। थर्ड देखो क्या है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? फोर्स में क्या फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स में क्या होगा? हमारे पास डायरेक्शन गिवन होगा। टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास क्या गिवन होगा? डायरेक्शन। तो इसलिए फोर्स क्या होगा? एक वेक्टर होगा। क्या होगा? वेक्टर होगा, है ना? इतनी बात समझ आई आपको? नेक्स्ट देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने एग्जाम्पल में मैंने आपको कराया था एग्जाम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो उसमें वेलोसिटी की बात हुई थी। वेलोसिटी क्या होगा? m/में सेकेंड स्क्वायर या फिर m/में s, है ना? उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग वहां पर डायरेक्शन भी हमारे पास गिवन होगा, है ना? तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। क्या होगा? वेक्टर होगा। इतनी बात समझ आई आपको? नेक्स्ट देखो वर्क डन। वर्क डन, यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे? वर्क डन को वेक्टर ही लिख देंगे। बट वर्क डन बेसिकली क्या होता है? एक एनर्जी होता है ना? एनर्जी, आप कितना एनर्जी में कौन सा काम कंप्लीट कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दे रखा है ना? बेसिकली वर्क डन क्या होता है? एक एनर्जी होता है। किस एनर्जी में आप कितने एनर्जी के साथ का आप कंप्लीट काम कर रहे हो, उसमें डायरेक्शन नहीं दे रखा है। अगर डायरेक्शन हमारे पास गिवन नहीं होगा तो ये भी क्या होगा?
स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर, है ना। कितनी बार समझ आ गई आपको? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है। इस स्क्वायर में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा को इनिशियल है, इक्वल है और को लीनियर है। हमें इसमें बताना है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है को इनिशियल कौन सा है, इक्वल कौन सा है, कौन सा पॉइंट और कौन सा पॉइंट को लीनियर है। अब आपको को इनिशियल का याद होगा। को इनिशियल क्या होता है? एक से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो सकता है ना। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, ये एक इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से कितने वेक्टर पास कर रहे हैं? 2। एक ए कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? डी। और देखो अगर हम इसको इनिशियल पॉइंट लेंगे, यहां सिर्फ एक ही वेक्टर पास कर रहा है। कौन सा वेक्टर? वो भी ओनली बी। अगर हम इसको इनिशियल पॉइंट लेंगे तो यहां से कितने वेक्टर पास कर रहा है? ओनली सी। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे देखो को इनिशियल वेक्टर में कितने हैं, कितने वेक्टर्स है आइडेंटिफाई करो। कितने वेक्टर्स होंगे? ए एंड डी होगा। कितने वेक्टर्स होगा? ए एंड डी। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल। इतनी बात समझ आया आपको? नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल। इक्वल क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इक्वल होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, उसे हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, है ना। स्क्वायर वेक्टर है तो यहाँ पर ध्यान देखो, स्क्वायर वेक्टर में अगर ए और सी के बारे में अगर ए और सी को देखोगे, इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ए और सी का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो भी इक्वल नहीं होगा, है ना। अब डी एंड बी को देखो, डी का भी नीचे साइड है वेक्टर्स एंड डी का भी नीचे साइड है ना। दोनों को ध्यान से देखोगे तो बी एंड डी दोनों इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और इनका डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल, है ना। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब नहीं देखते को लीनियर बट नॉट इक्वल। को लीनियर हो लेकिन दोनों क्या नहीं होने चाहिए? इक्वल नहीं होने चाहिए। हमें पता है को लीनियर क्या होगा? जो पैरेलल होंगे, है ना। पैरेलल लाइन दो वेक्टर का दो वेक्टर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो ए और सी को देखो, नहीं पहले बी एंड डी को देखो। बी और डी दोनों पैरेलल लाइन तो है ही, बट इसने बोला है इक्वल नहीं, इक्वल भी नहीं होने चाहिए। बट ये दोनों क्या होंगे? इक्वल है। इनका डायरेक्शन क्या है? दोनों का इक्वल डायरेक्शन है, तो ये बी एंड डी तो होंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो ए एंड सी के देखो, ए और सी पैरेलल लाइन है और ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, है ना। इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को लीनियर वेक्टर। ओके, हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को लीनियर। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है? आंसर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या बोला है कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर पहले आपको जानना होगा। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? दो लाइन पैरेलल होंगे, है ना। उनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है या फिर क्या हो सकते हैं? अपोजिट भी हो सकता है ना। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है
और ये भी ए वेक्टर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस ए लगाएंगे। ये एक तरीके से नेगेटिव वेक्टर की तरह ही काम करेगा, है ना। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर ये दोनों देखो पैरेलल तो होंगे बट ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहेगा, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या ऐसा हो सकता है कि दो कोलिनियर वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा हमेशा? यहाँ पर ऑलवेज बोल रखा है ना, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। यहाँ पर देखो दो पैरेलल लाइन हो सकते हैं, एक बड़ा भी हो सकता है एक छोटा भी हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, एक 5 सेंटीमीटर का है, दो क्या है 2 सेंटीमीटर का है। ये ऑलवेज, अगर ऑलवेज नहीं होता ना तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था, बट यहाँ पर क्या बोला, ऑलवेज बोला है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब यहाँ पे देखो सेम इसकी तरह ही इसने बोला दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हम उसको कोलिनियर बोल सकते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से कोलिनियर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। अब यहाँ पास थर्ड देखो, इसने बोला कि दो वेक्टर है ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से मैं एक वेक्टर और लेती हूँ, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसे क्या होना चाहिए था, पैरेलल भी होना चाहिए। क्या है, पैरेलल है? नहीं है ना, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ये पैरेलल लाइन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। इतनी बात समझ आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसने क्या बोला, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये क्या इक्वल होंगे? अब आपने देखा ही होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में कि दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम बोल दिया, ठीक है, इसको बोल दे ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का है और ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर का है, बट इनका मैंने डायरेक्शन डिफरेंट कर दिया, है ना। इनका क्या किया मैंने, डायरेक्शन डिफरेंट। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर का क्या डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर तो डायरेक्शन डिफरेंट हो गया ना, इसके बाद भी क्या है, पैरेलल लाइन है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।